नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये एनसीईआरटी का महासंग्राम चल रहा है और इस महासंग्राम में कक्षा 7 की अध्याय 8 ईश्वर से अनुराग, इसी के बारे में पढ़ेंगे और आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम पूजा क्यों करते हैं, हम भक्ति क्यों करते हैं। जब से आपने होश संभाला है तब से अलग अलग धर्मों के अलग अलग लोग अलग अलग देवी देवताओं को पूज रहे हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, इन सारी वजह को पूरी गहराई तक उतर के आज जानने की कोशिश करेंगे। और ऐसे भी आपके जो सिलेबस है उसमें भक्ति आंदोलन पढ़ना है और उसका बेस जो है यहीं से शुरू होने वाला है। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे कहा जाए तो एनसीईआरटी की हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल बटन पे क्लिक कर लीजिए। इससे ये होगा कि मेरा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जो है आपकी मोबाइल स्क्रीन पे हमेशा आता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको बता चुका हूं कि जब भी मैं किसी भी चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो उससे पहले जो है अभ्यास प्रश्न को जरूर देखने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट जो है बना रहे। तो आइए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। सबसे पहले तो है याद करना है, आपको जो है मेल बैठाना है। बुद्ध का मेल कहाँ होगा, शंकरदेव का, निजामुद्दीन औलिया का, नयनार का और अलवार का। किनसे है यहाँ पे आपको मैच करके बताना है। और ये सारे के सारे आपको पीडीएफ फॉर्म में हमारे नंबर 76677547 और 71 पर जो है आपको सेंड कर देना है। मैं चेक करके आपको दे दूंगा, लेकिन ब्लैंक कॉपी में होनी चाहिए, 2 लाइन वाली कॉपी में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है शंकर फिल इन द ब्लैंक्स के समर्थक थे, किसके हैं बताना है। रामानुज फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा प्रभावित हुए थे, बताना है। फिर तीसरा जो है फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स वीरशैव मत के समर्थक थे, क्या होगा बताना। चौथा फिल इन द ब्लैंक्स महाराष्ट्र के भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, यह बताना होगा। और तीसरा जो है, अब तीसरे जो है नामपंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वास और आचार व्यवहार का वर्णन करना है, 100 शब्दों में करके मुझे दिखाना है इसको। नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन, कबीर के द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे, इन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया था, यह बताना है। यह जो है 50 शब्दों में सिर्फ लिखना कबीर की अभिव्यक्त। चलिए, पांचवा क्वेश्चन है सूफियों के प्रमुख आचार व्यवहार क्या थे, 50 शब्दों में लिख के बताना होगा। छठा जो है आपके विचार से बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं को अस्वीकार क्यों किया, इसके बारे में जो है 100 शब्दों में लिख के आपको बताना होगा। सातवां बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, ये जो है आपको 50 शब्दों में लिख के बताना होगा। आइए थोड़ा विचार करते हैं। उसमें 8वां क्वेश्चन है जाति के प्रति वीरशैव अथवा महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था, इसको चर्चा करना है 100 शब्दों में। 9 नंबर क्वेश्चन, आपके विचार से जनसाधारण ने मीरा के याद को क्यों सुरक्षित रखा, इसके बारे में बताना होगा 50 शब्दों में। बस इतना ही करना होगा। दोस्तों एक बात बता दूं, बहुत ऐसे स्टूडेंट ये मुझसे कहते हैं कि सर जो आप क्वेश्चन देते हो लिखने के लिए, उस पे भी कभी चर्चा करके उसको बताओ कि उसे कैसे लिखा जाए। तो आपको बता दूं कि अभी थोड़ा सा वक्त नहीं मिल पाता जिससे कि इस पे चर्चा करूं, लेकिन हाँ चर्चा होगा, चर्चा मैं करूंगा। आपको बस बिलीव रखना होगा मेरे ऊपर। अभी जैसे चल रहा है बस ये कंटिन्यू तो बस चल जाए, क्योंकि बहुत सारे जो है सिलेबस को कवर करना है और वो आपके और मेरे दोनों के द्वारा होगा, आपको देखने से और मेरे वहाँ बनाने से होगा। मैं ज़रूर करूँगा। और ऐसे क्वेश्चन आप जब लिख के देते हैं तो वहाँ तो मैं ऑलरेडी जो है अंडरलाइन करके वहाँ बता ही देता हूँ कि यहाँ पे ये नहीं होनी चाहिए, तो हद तक तो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाता। लेकिन हाँ, आपकी इच्छा रहती होगी कि सुजीत सर आप बताइए कि इसका आंसर किस तरीके से होगा। तो एनसीईआरटी में किस तरीके से नहीं होगा, एनसीईआरटी में जो आप पढ़ रहे हैं बस साधारण भाषा में बस लिख के मुझे दे दीजिए। बाकी फिर एक बार आदत तो आप लगा लीजिए, उसके बाद तो मैं आऊँगा ही आऊँगा बताने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज जो है अब शुरू करते हैं अपने अध्याय को। ईश्वर से अनुराग। चलिए ईश्वर से अनुराग करते हैं। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या फिर कहें तो कव्वाली गाते हुए, ध्यान रखिएगा, कव्वाली गाते हुए या चुपचाप ईश्वर के नाम को जाप करते हुए देखा ही होगा। आप ही मीर गौर किया होगा कि
उसमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलन की देन है, जिनकी 8वीं सदी में उद्भव होने लगा था। 8वीं सदी का मतलब क्या हुआ, ध्यान रखिए, 7 से लेके कहां तक होगा, 7 से लेके 8 तक, ध्यान रखिएगा। इसके बीच का जो टाइमिंग होगा यही होगा आपका 8वीं सदी, यानी 8वीं शताब्दी जो था उसी टाइम से क्या हुआ, हमारा भक्ति और सूफी आंदोलन शुरू हो गई थी। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितनी बार प्रीलिम्स में पूछा गया, कितनी बार, बस लोग गलत कर देते हैं। अब आप मत गलत कीजिएगा। देखिए कीर्तन क्या होता है, बहुत सारे लोगों को देखते होंगे आंख बंद करके राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जीसस जीसस, पता नहीं क्या क्या अलग अलग तरीके से अलग अलग संप्रदाय पंथ के लोग जो हैं भक्ति में भोर रहते हैं। कोई कोई तो इस तरीके से भोर हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई परिवार है भी या ना हो, बस ईश्वर की आराधना में पूरी तरीके से लीन हो जाते हैं। और कभी कभी तो पता ही नहीं चलता है दिन कब रात में बदल जाता है। इवन कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनकी आंखों में आंसू आ जाती है। ईश्वर उनको याद इतना कर लेते हैं या फिर वो ईश्वर को इतना याद कर लेते हैं कि वो दया में जो है आंसू गिरना शुरू होता। तो ये सब की जो परंपरा निकली वो 8वीं शताब्दी में जो है भक्ति और सूफी आंदोलन की ही देन है, जिससे हम लोग जो है आज पूजा पाठ करते हैं। अगर ये 8वीं सदी में भक्ति और सूफी आंदोलन नहीं होता तो शायद आज हम पूजा पाठ नहीं करते होते। हो गया क्लियर। अब जैसे धीरे धीरे अध्याय बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट जो है आपका और बनता चला जाएगा। परमेश्वर का विचार बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले जो है भिन्न भिन्न समूह के लोग जो है अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों, ध्यान रखिएगा, जब लोग नगरों के विकास, व्यापार और साम्राज्य के माध्यम से एक साथ आते गए तब नए नए विचार विकसित होने लगे और यह बात व्यापक रूप से स्वीकार करने जाने लगे कि सभी जीवधारी अच्छे या बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। कहने का मतलब कि जैसे जैसे बड़े राज्यों का उदय होना शुरू हुआ वैसे वैसे भिन्न भिन्न समूहों के लोग जो है अपनी देवी देवताओं की पूजा करना शुरू कर दिए। इसी के दरमियान नगरों के अंदर विकास, व्यापार, साम्राज्य माध्यम से एक साथ धीरे धीरे लोग क्या हुए, आना शुरू हो गए। जब व्यापार वाणिज्य बढ़ने लगा, जब गांव नगरों के रूप में परिवर्तन होने लगा तो लोगों का क्या हुआ, जमावड़ा बढ़ना शुरू हो गया और इनसे जो है जो ईश्वर के प्रति भावनाएं जो है विकसित होना शुरू हो गई और फिर इनके नए नए विचार जो है ये व्यापक स्वरूप जो है लेने लगे। तब इनके दिमाग में आया कि अच्छे बुरे सब, जीवन मरण पुनर्जन्म, ये सब अनंत चक्रों से गुजरता हुआ इंसान जो है एक तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारता है। और इसी प्रकार से यह विचार भी गहरे बैठ गए और ये विचार जो है धीरे धीरे अंदर में बैठना शुरू हुआ और धीरे धीरे भक्ति का जो है भाव निकलना अंदर से शुरू हुआ। सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। ये भक्ति में कहा गया कि जब व्यक्ति जन्म लेता है वो सब कोई एक बराबर नहीं होता है। सभी व्यक्ति जो है जिस समय जन्म लेता है एक बराबर नहीं होता है और यह मान्यता है कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा उच्च जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। कई पांड्य पुराण जो ग्रंथों में यह विषय, कहने का मतलब कि सभी लोग जो जन्म लेते हैं, उस टाइम की बात कर रहा हूं, 7वीं और 8वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं, जिस समय भक्ति आंदोलन का क्या हुआ, शुरुआत हो रही, उस समय यह कहा जाता था कि सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। सही बात है, बात भी इनकी सही है, क्योंकि इनके अनुसार से अगर देखा जाए तो सही है। किसी के जो है कोई गरीब घर में पैदा ले लेता, कोई जो है नीच कुल में पैदा ले लेता है, कोई जो है अमीर घर में पैदा ले लेता है, तो सबका एक जैसा तो परवरिश नहीं होता, सबको एक जैसी तो मिलता नहीं। आज भी समाज में आप देख लीजिए तो किसी को जो है इतनी बड़ी विरासत हासिल हो गया है कि वो बैठ के जो है ऐश मौज की जिंदगी जी रहा है और किसी को ऐसी जगह जिंदगी मिली है कि लाख मेहनत कर लेता है लेकिन उसका मजाक जो है सड़कों पर ही बनता है, यानी सड़क पर ही अपना हुनर दिखाते रह जाता है, टैलेंट रहते हुए भी। आज भी 21वीं सदी जो कि चलने वाला है, आज भी वही स्थिति है। 8वीं से लेके 21वीं सदी तक भी वही तमाशा कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए बुद्ध तथा जैन के उपदेश की ओर जो है सम्मुख हुए और ये जो क्वेश्चन उनके अंदर होता था इससे वो लोग बेचैन हो जाते थे और इसी बेचैनी को जो है समाप्त करने के लिए बुद्ध और जैन
ध्यान रखिएगा कि उपदेशों की ओर लोग का क्या हुआ, मुड़ना शुरू हो गया, जिसके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सके और पुनर्जन्म के चक्र, ध्यान रखिएगा, पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सके। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधित इन विचारों से जो है आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति के इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् गीता में जो है, भगवत गीता में है, यह विचार है कि समान सन यानी ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में, ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। विशद धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से शिव, विष्णु, दुर्गा की परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवी देवताओं में शिव, विष्णु, दुर्गा रूप माने जाने लगा। और इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से, कहानियां, पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों के पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा और आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्ति भले ही किसी भी जाति पाति का हो, यह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। और भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बुद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी इस पर विश्वास को अपना लिया। कहने का मतलब कि धीरे धीरे लोग जो है इस अंधविश्वास से बाहर निकलने लगे कि लोग जो है ईश्वर भी कहीं ना कहीं अपनी संतानों से जो है भेदभाव करने लगता है। इसको देखते हुए उसी टाइम में जैन और बुद्ध की तरफ लोगों का रुख जो है मुड़ना शुरू हो गया। उसके बाद धीरे धीरे ये परंपरा बढ़ती गई, भक्ति जो है अंदर बढ़ते गया और ईश्वर के प्रति आस्था भी बढ़ना शुरू हो गई। अब लोगों का पुनर्जन्म में भी विश्वास होना शुरू हो जाता है। अब देखिए कैसे बुद्ध का होता है, इस चीज को पकड़िए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा है। अब धीरे धीरे जो है लोग पुनर्चक्रणों से छुटकारा पाना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर के विचार से आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं और ये बातें जो है भगवत गीता में भी व्यक्त किया गया है। अब यहां से ये लोकप्रिय हो जाता है कि विशद जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं जो उस टाइम में हुआ करते थे, उस टाइम में बस 3 ही लोग थे, शिव, विष्णु और दुर्गा। इसको ध्यान रखिएगा। 8वीं शताब्दी में, 7वीं और 8वीं शताब्दी में जो है वो 3 देवता को मान्यता मिली थी, एक शिव, विष्णु और दुर्गा को। यही देवी देवताओं के रूप में लोग पूजा करते थे और विभिन्न देवी देवताओं को अलग अलग रूप में माना जाने लगा। इन्हीं देवताओं देवी को अलग अलग रूपों में अलग अलग किस्साएं, पौराणिक कथाएं जो है उसके बाद पूजन पाठ, धार्मिक अनुष्ठान जो है धीरे धीरे करना शुरू कर दिए। और इसे जो है भले ही आगे चल के पुराणों की बातों में जो पुराण हुए, आगे पढ़ेंगे पुराण क्या होते हैं, पुराणों में भी इसका उल्लेख किया गया है। ध्यान रखिएगा, पूजा होती थी, जिन पद्धतियों की होती उसकी अनुशंसा जो है वो पुराणों में भी की गई थी। भक्ति भले ही किसी जाति पाति का हो, लेकिन सच्ची भक्ति हमेशा ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। कोई जाति पाति से मतलब नहीं है, बस अगर आपके अंदर सच्ची भक्ति है तो आपकी विचारधारा और लोकप्रिय होगा ही होगा। इसका कोई जाति पाति से मतलब नहीं है। और इसी को देख के बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी इस विश्वास को जो है अपना लिया था। इस भक्ति की विचारधारा जो है उसको बौद्ध और जैन अपना लिए थे। अब देखिए भगवत गीता के दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ है, यही है भगवत गीता का। ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारतीय से लिया गया एक जो है पांडुलिपि है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये कृष्ण है और ये अर्जुन बैठे हुए हैं और ये लिखा हुआ जो है संस्कृत भाषा में है, जो मेरे बस के बाहर की बात है, बस आप देख लीजिए। अब दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार जो निकला वो निकला क्या, आयनार, और दूसरा निकला अलवार। ध्यान रखना, बस सुनते जाना शांति से, सब कुछ याद हो जाएगा। 7वीं से 9वीं शताब्दी, अब हम आगे 7वीं से 9वीं, 7वीं से 8वीं जो भक्ति आंदोलन शुरू होता है और 7वीं से अब 9वीं में आगे के बीच कुछ धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब क्या जन्म हुआ। 7वीं से 9वीं के बीच में कुछ अलग धार्मिक आंदोलन का क्या होता है, जन्म होता है। इन आंदोलन का नेतृत्व जो है नायारों और अलवारों, ध्यान कीजिएगा, ने किया। एक जो थे शैव संत थे और दूसरा जो थे वैष्णव संत थे। शैव संत थे जिनको नैयारों कहा गया और जो वैष्णव संत थे उनको अलवारों कहा गया। ये संत सभी जातियों के थे, सभी जाति के थे। ये संत जो थे किसी एक जाति के नहीं बल्कि सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पर्श समझी जाने वाली जो है जातियां, वो लोग भी इसमें शामिल थे, जिसमें छुआछूत वाली जो थे, एकदम गिरे हुए, एकदम नीचे कुल के जो जाति थे उनके भी ये जो है थे। अब यहां के बाद वे बौद्ध और जैन के कटु आलोचक थे। ये जो है बौद्ध और जैन के जो है कटु आलोचक थे, क्योंकि ये सीधा ब्राह्मण से है।
अब ये कभी नहीं चाहेंगे कि बौद्ध और जैन जो है किसी भी तरीके से क्या करे, आगे समाज में आके हमारी बुराइयों का पर्दाफाश करे। क्लियर है ना? आज भी देखिएगा समाज में क्या है कि कभी नहीं चाहता कि कोई आदमी अगर गलत कर रहा है तो उसकी सच्चाई बताने के लिए कोई आगे ना आ जाए। अगर आगे आ गया तो उसे दुनिया से ऊपर जाना तय हो जाता है कि भाई अब तेरी काम खत्म हो जाए। और आज भी 21वीं सदी में होता सेम कहानी है कि इस तरीके से लोगों को उलझा के रखा जाए। और आज जो है राजनीति में ये तो बड़ा आसान काम है। लोग जो है जात पात पे करके क्या करते हैं, भोले भाले लोगों को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करके, और फिर से वो जो 5 साल है वो पूरी तरीके से इनके ऊपर सितम ढाया जाता है। आज भी देख रहे होंगे समाज के साथ में बस क्या, तो जात पात धर्म, बस इसी के नाम पे आज 21वीं सदी में राजनीतिक दबा की जा रही है। बस हम लोग पढ़े लिखे कुछ ही लोग हैं जो इस बात को समझ रहे हैं। बाकी लोग अगर समझ भी रहे हैं तो अंधभक्त बने हुए हैं। और जब इंसान अंधभक्त बन जाए, पढ़ा लिखा भी, तो कुछ नहीं किया जा सकता है। फिर तो उसे डूबना, बर्बाद होना, बस समय का इंतजार करना होना है। चलिए खैर, चलिए राजनीति की बात है, आगे निकलते हैं, इतिहास में चलते हैं। अब यहां पे शिव तथा विष्णु के प्रति जो है सच्चे प्रेम की मुक्ति का मार्ग बताते हैं कि भाई शिव और विष्णु ही हैं जो सच्चे प्रेम की मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, एकदम याद रखिएगा, संगम साहित्य यानी कि तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण, और समान सन यानी कि ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों के रचयिता ही संगम साहित्य कहलाए। कई बार संगम साहित्य आपने सुना होगा, लेकिन डिटेल आज तक नहीं पता होगा आपको, मैं यकीन से कह सकता हूं आपको। तो ये तमिल साहित्य का जो सबसे पुराना उदाहरण है उसी को हम संगम साहित्य कहते हैं, जिसमें समान सन यानी कि ईसवी सन का शुरुआत जो हुआ था शताब्दी, उसकी रचयिता संगम साहित्य से ही हुआ था। में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्श को अपनाकर भक्ति के मूल्यों का उनका समावेश किया था। नैयार और अलवार घुमक्कर साधु संत थे, याद रखिएगा। अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट है, नैयार और अलवार जो थे वो घुमक्कर साधु संत थे। एक जो थे वो शैव संत थे, नैयार जो थे वो शैव संत थे, और दूसरा जो थे वैष्णव संत थे। और दोनों के दोनों जो है घुमक्कर साधु संत थे। घुमक्कर मतलब घूम घूम कर लोगों को बताना कि आप जो है सो वैष्णव बन जाइए, शैव बन जाइए, भक्ति कीजिए, उसी से ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसी से जो है मन की शांति मिलेगी, उसी से मोक्ष मिलेगा। ये सारी बातें होती होगी, इमेजिंग हम कर रहे हैं, क्या हुआ होगा वो तो रब जाने, लेकिन बस इमेज कर रहे हैं। वे जिस किसी भी स्थान या गांव में जाते थे वहां स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा की सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर देते थे। मतलब क्या, किसी भी गांव या किसी भी स्थानीय जगह पे जाते थे, वहां पे क्या करते थे, देवी देवताओं का जो है एक सुंदर कविता रचते थे और उनको जो है संगीतबद्ध कर देते थे, जिससे लोग जो है उनके प्रति जो है आकर्षण शुरू हो जाए। नैयार और अलवार, इसको थोड़ा सा देखते हैं। कुल मिलाकर 63, ध्यान रखिएगा 63 नैयार ऐसे थे जो कुम्हार, अपशस्य, उसके बाद में कामगार, किसान, शिकार, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया जैसे अनेक जाति पैदा हुए थे। और उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध जो थे अपार, संबंदर, सुंदर और कनिकव सागर। इनके गीतों के 2 संकलन हैं, एक जो है तेब्रम और दूसरा जो है तरुवाचकम। ध्यान रखिएगा, 2 जो है संगीत गीतों के जो है संकलन है, तेवरम और दूसरा जो है तिरुवाचकम। ये दोनों चीज याद रखना आपको नैयार और अलवार में। कुल 63 नैयार थे, इसको देखने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत नहीं है। अलवार संत की संख्या जो है 12 थी, यहां 63 थी, ध्यान रखिएगा, नैयार की और अलवार की 12 थी। वे विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आया करते थे। इसमें जो सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए वो पेरिये अलवार, उनकी पुत्री अंडाल और तोंडर डियोडिल अलवार और नम्मा मल्लार, उनके गीत का दिव्य प्रबंधन भी संकलित है, बस जानने का है। चलिए 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच, अब सीधे आ गए 9वीं के बाद सीधे 10वीं 12वीं, 7वीं से खेल शुरू हमारा हुआ और हमने 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच पहुंच चुके हैं पूरे भक्ति आंदोलन को लेके। अब यहां पे आइए, एकदम ध्यान से। एनसीईआरटी जब आप सुन रहे हैं उस समय पूरी दीन दुनिया को भूल जाइए, क्योंकि एनसीईआरटी से जब तक रिश्ता नहीं जोड़िएगा ना, यकीन मार लीजिए चाहे कितना भी पढ़ लीजिए, मेंस तो दूर की बात है, प्रीलिम्स भी क्लियर होना इम्पॉसिबल है, रैंक लगाना तो दूर की बात है, सिलेक्शन लेना दुश्वार हो जाएगा। और ये मैं कोई बद्दुआ नहीं दे रहा हूं या ये नहीं कर रहा हूं कि आप मेरी चैनल देखिए, मेरी वीडियो देखिए, कहीं भी देखिए, लेकिन एनसीईआरटी को देखिए, उसी से देखिए जिससे आप समझ में आती है, क्योंकि बिना एनसीईआरटी का कुछ नहीं होने वाला।
बाकी आपकी इच्छा। मुझे जो कहना हमने कह दिया आपको। 10वीं और 12वीं शताब्दी में पहुंच चुके हैं। इसके बीच में जो है चोल पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए गए। जो धार्मिक स्थल थे अभी तक वो सिर्फ स्थल बने हुए थे, उस पर जो है चोल और पांड्य जो है ये सारे के सारे राजा कहां के हैं? दक्षिण के हैं। वहां पे विशाल मंदिर बनवा दिए। आपको इतना गहराई से पढ़ा देंगे ना जी, इतनी समझ के साथ में आपको पढ़ा देंगे ना जी, अगर दिल से आपने पढ़ लिया ना तो आपको यकीन के साथ में कह सकता है कि किसी के सामने जाके बैठ के अगर कुछ पूछेगा जीएस में तो आसान से 5 शब्द उसके अंदर या 5 वाक्य जो है बोल सकते हैं, गुम नहीं रह सकते हैं। या ये नहीं दिमाग कहेगा मुझे नहीं आता है, बस आप कंटिन्यू रहिए। यहां पे क्या करते हैं, चोल और पांड्य जो है दोनों के दोनों धार्मिक स्थलों पे यहां पे मंदिर बनवा देते हैं, जहां के संत और कवियों की यात्रा की थी और जहां जो है संत और कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। अब समझ में आ रहा है ना, भक्ति परंपरा और मंदिर के बीच क्या है, अब क्लियर हो रहा होगा दिमाग के अंदर। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। और इसके अलावा अलवारों और नैयारों संत, ध्यान रखिएगा, अलवारों और नैयारों, एक जो थे शैव धर्म थे और दूसरा जो थे विष्णु धर्म थे। क्लियर है, नैयारों जो थे वो शैव धर्म थे और जो अलवारों थे वो जो है वैष्णव धर्म थे। बस ये याद रखिएगा। धार्मिक जीवनियां की रचना की गई। आज भी हम भक्ति परंपरा के इतिहास के लेखन में इन जीवनियों के स्रोत के रूप में उपयोग ही करते हैं, इन्हीं की उपयोग करते हैं, नैवार की और अलवार की। क्लियर हो गई। भक्त और भगवान, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए दर्शन और भक्ति थोड़ा इसमें आ जाते हैं। दर्शन और भक्ति क्या है? भारत के सर्वाधिक और प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक जो है वो शंकर का नाम आता है। ध्यान रखिएगा, शंकर का जन्म जो है 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। याद रखिएगा, केरल प्रदेश में हुआ था। वे जो थे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही है। कई बार अद्वैतवाद पढ़े होंगे, कई बार, मैं जानता हूं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हों, लेकिन कई बार आपको कभी भी यह समझ में नहीं आया कि अद्वैतवाद होता क्या है। ये क्या होता है जिसमें जीव में आत्मा और परमात्मा होता है, जीवात्मा और परमात्मा होता है, उसके समर्थक करने वाले, जो परम सत्य की खोज करने वाले, जो दोनों को एक मानते हैं, जीवात्मा और परमात्मा, जीव के अंदर आत्मा जो है और जो ईश्वर है दोनों इक्वल है, इसी को कहते हैं अद्वैतवाद। जो आपकी अंदर, जो दिल के अंदर बैठा हुआ है ईश्वर, आत्मा जिसको कहते हो, और जो ऊपर बैठा हुआ ईश्वर, ये दोनों इक्वल ही है, इसी को कहते हैं अद्वैतवाद। अब कभी भूलिएगा, आपको लगता भी है कि भूल जाइएगा, अब कभी जिंदगी में नहीं भूल पाइएगा। बस ऐसा ही पढ़ने का स्टाइल एक बार आप हमसे सीख लीजिए और फिर आप अपने से इसी तरीके से पढ़िए। रिजल्ट खुद ही आपके घर पे आएगा। आपको रिजल्ट लाने के लिए किसी संस्था में लाखों रुपया बहाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है, जो ब्रह्मा है एक परम सत्य है, यह बताया जा रहा है, और यह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर से संसार की मिथ्या और या माया माना है, जो संसार की परित्याग करने अथवा संन्यास लेने की ब्रह्मा की यही प्रकृति समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। शंकर ने यहीं से जो अद्वैतवाद बताया, जो आपकी आत्मा और ईश्वर है इक्वल है, इसी को अद्वैतवाद कहे। और इन्होंने एकमात्र सत्य जो बताया वो सिर्फ ब्रह्मा को बताया कि ब्रह्मा ही एक सत्य है, बाकी सारी जगत जो है असत्य है, ये कहा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, शंकर के द्वारा, जो कि केरल में थे, जो अद्वैतवाद के समर्थक थे। अब यहां के बाद है कि अगर एक ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्मा ही सत्य है अगर कहा जाए, तो चारों संसार मिथ्या है, तो इन सबको परित्याग करना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझना चाहिए, ब्रह्मा को समझना चाहिए, और इसके लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान का अपनाना बेहद जरूरी है। तभी आप अगर ज्ञान अपनाइएगा तभी ब्रह्मा से मिल पाइएगा। इनका उपदेश दिया गया। अब आते हैं रामानुजन की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। रामानुजन 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। शंकर कहां हुए थे? तो केरल में, अद्वैतवाद के समर्थक थे। और रामानुजन जो है 11वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। कहां पे? तो तमिलनाडु में। ये विष्णु भक्त थे। ध्यान रखिएगा, एक तो जो थे वो ब्रह्मा भक्त थे शंकर, अभी क्लियर हो गया कि ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य बता रहे हैं, और ये जो थे रामानुजन ये विष्णु भक्त थे। जो अलवार संत, अभी बताऊं ना, अलवार संत से बहुत प्रभावित थे। एक नैयार थे, वो क्या थे? वो जो है शंकर से थे, और एक जो है
वो किससे हैं? विष्णु भक्त से, जो कि अलवार संतों से बहुत प्रभावित हुए थे। कौन? रामानुजम। इनके अनुसार मोक्ष प्राप्ति के उपाय जो है विष्णु के प्रति जो है अन्य भक्ति भाव रखना। एक बता रहे हैं कौन? शंकर, कि ब्रह्मा के प्रति जो है मोक्ष प्राप्ति करना, और दूसरा रामानुजर बता रहे हैं विष्णु के प्रति जो है अगर भक्ति भाव रखोगे तो मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। कितनी इंटरेस्टिंग है, क्या मजा आ रहा है ना। अब देखिए, कभी रटने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपके दिमाग में आ जाएगा। अब भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त और उनके साथ एकाकार होने का जो परम आनंद प्राप्त हो सकता है, वो रामानुजन ने विशिष्टता द्वैत का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चल रही है अभी सेक्शन। इन्होंने क्या किया है? विशिष्टता द्वैत का सिद्धांत प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार आत्मा और परमात्मा जुड़ने के बाद अपनी अलग अलग सत्ता बनाए रखती है। विशिष्टतावाद का मतलब क्या होता है? आत्मा और परमात्मा जब एक साथ जुड़ती है तो धीरे धीरे क्या होता है? अपना अलग अलग सत्ता दोनों बनाती है। इसी को कहते हैं विशिष्टतावाद। लेकिन वहां पे क्या था? याद कीजिए, अभी आपको मैंने बताया था, एक बार देख लीजिए अद्वैतवाद। यहां एक बार ध्यान रखिए, अद्वैतवाद में क्या है कि आपकी आत्मा और ईश्वर दोनों क्या है? इक्वल है, और ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। और यहां पे क्या? विष्णु ही एकमात्र सत्य है। और यहां पे विशिष्टता द्वैत का क्या दिया जा रहा है? सिद्धांत दिया जा रहा है, जिसमें आत्मा और परमात्मा जुड़ तो जाता है लेकिन सबका अलग अलग अपनी सत्ता बनाए रखती है। रामानुजन का सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, और जो रामानुजन का सिद्धांत था वो भक्ति की नई धारा को प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तर भारत में विकसित हुआ। और आज जो उत्तर भारत में भक्ति देख रहे हैं, जो लोग उत्तर भारत से, नॉर्थ इंडिया से हैं, इसको सुन रहे हैं, नॉर्थ इंडिया वाले हिंदी सुनेंगे, साउथ वाला तो सुन नहीं सकते, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया में आज भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है वो कहीं ना कहीं रामानुजन के सिद्धांत से ही हुआ है, जिसको कहते हैं विशिष्टता द्वैत, जिसमें आत्मा परमात्मा जुड़ने के बाद में अलग अलग सत्ता अपना बनाए रखती है। यही उत्तर भारत में जो है भक्ति का जो है एक बहुत बड़ा विचारधारा चली है, भक्ति की धारा वही है। अब आते हैं बसवन्ना का वीर शैववाद। ध्यान रखिएगा, बसवन्ना का वीर शैववाद, इसको थोड़ा देखते हैं क्या है। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध था। ध्यान रखिएगा, क्या मैंने बोला? भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच में क्या संबंध था। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वो जो थी वो बसन्ना और अलम्मा प्रभु की ध्यान रखिएगा, अक्कम महादेवी, ध्यान रखिएगा, अक्क महादेवी जैसी उनकी साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन से स्पष्टता दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य जो है कर्नाटक में क्या होता है? प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। वीर शैव ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए, और इसके अलावा ये सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी हुए। अब तो ये चलेगा ही, क्योंकि जितनी भी असमानताएं थी, जितनी भी जो भी उसके अंदर जो है कहीं न कहीं अंधविश्वास था, वो सारे के सारे जो किसमें थी? ब्राह्मणवादी विचारधारा में थी। उन सारी विचारधाराओं को क्या करता है? पूरी तरीके से चिट्टा पुर्जा खोलना शुरू कर देता है वीर शैव, और सभी व्यक्तियों की समानता की बात करता है, जिसमें निम्न जाति के लोग से लेके नारी तक को इस व्यवहार में जो है प्रस्तुत किया जाता। कहने का मतलब उस टाइम में जो है जाति में नारी और शूद्र जो होते थे उनको जो है कहीं न कहीं ये ब्राह्मण विचारधारा वाले लोग जो होते थे ये क्या करते थे? अलग रखते थे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों को ही सीधे अलग, इन्होंने क्या किया? वीर शैव ने ब्राह्मणवादी विचारधारा को ही अलग कर दिया, और ये जिसको अलग कर रहे थे इन सबको अपने ओर मिला लिया। चाहे कर्मकांड हो या मूर्ति पूजा हो, इन दोनों का जो है भारी विरोध करते थे। ये कौन? तो ध्यान रखिएगा, वीर शैववाद भारी विरोध करते थे। चलिए, जरूरत नहीं है। आइए महाराष्ट्र के संत, थोड़ा सा महाराष्ट्र के संत पे भी चर्चा करते हैं। 13वीं से 17वीं शताब्दी, अब जो है 13वीं से 17वीं शताब्दी तक चला है। 17 से हमने शुरू किया, और ध्यान रखिएगा 7 से हमने शुरू किया और 17वीं तक हम पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र के अनेकानेक संत कवि हुए, बहुत सारे हुए संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करता है। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण जो थे वो ज्ञानेश्वर थे, नामदेव थे, एकनाथ थे, तुकाराम थे, तथा सखुबाई जैसी स्त्री, तथा चोखा मिल्ला परिवार, जो कि अस्पष्टता समझी जाने वाली महार जाति था।
ध्यान रखिएगा, अस्पष्टता समझी जाने वाली महार जाति था। उसकी भक्ति या क्षेत्रीय परंपरा जो पढ़रपुर में विट्ठल यानी विष्णु का एक रूप और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देवी से संबंधित विचारों का केंद्रित था। यानी कि 13वीं से 17वीं शताब्दी में मराठा में भी, यानी कि कहें तो महाराष्ट्र में भी जो अनेक संत हुए जिन्होंने अपनी गीत से आज भी जनमन के लोग को प्रेरित करते हैं। इनमें महत्वपूर्ण जो है ज्ञानेश्वर का, नामदेव का, एकनाथ तुकाराम और सखुबाई जैसी स्त्रियां जो थी वो कहीं न कहीं अपदृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था, जिसको क्या भक्ति के क्षेत्र में परंपरा करके पढ़रपुर विट्ठल यानी विष्णु का एक रूप को जनमन के हृदय में क्या करता, विराजमान कर देता है। अब इन संत कवियों के सभी प्रकार के कर्मकांड और पवित्रता की ढोंग और जन पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध करता है। यहां तक कि उन्होंने सन्यासी के विचारों को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति को इस तरह से रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने के लिए विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन व्यतीत यानी बिताने के लिए अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांटना है। कहने का मतलब जितने भी लोग, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा, जैसे जैसे 20वीं सदी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ब्राह्मणवादी विचारधाराओं पे क्या किया जा रहा, प्रहार किया जा रहा। अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग जो धर्म के स्वरूप हैं वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी विचारधारा पे क्या किया जा रहा, प्रभाव किया जा रहा, अटैक किया जा रहा, उसको प्रभावित किया जा रहा है। उसके अंदर जितने भी कर्म कांड है और पवित्रता है, ये सब ढोंग को जन्म दे रहा है। ये सारी बातों को क्या कर रहे हैं, विरोध करते जा रहे हैं। और ये जो सन्यासी कहने वाली बात होती है ना, घर त्याग करके सन्यासी बन जाओ, ये सारी की सारी बकवास बातें हैं। आप परिवार में रह के आप हर वो काम भक्ति कर सकते हैं जो एक सन्यासी करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर आप इस समाज में रह के किसी जरूरतमंद, किसी दुखी का अगर दुख को नहीं निवारण कर सके, अगर उसकी दुख को नहीं बांट सके, तो फिर आपका जिंदगी जो है वो बेकार है। अब यहीं पे देखिए लेना, इससे ही एक नए मानवतावादी विचारधारा का जो है उद्भव होता है। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा है, ध्यान रखिएगा, नरसिंह मेहता का लिखा हुआ है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने ना। ये जो गाना देखते हैं, चाहे वो महात्मा गांधी मतलब गाया करते थे, बोला करते थे कहिए तो, या फिर हमारी जो है सुर सामग्री लता मंगेशकर जो है इस गाने को गाएंगे, ये जो है किनका लिखा हुआ है, तो नरसिंह मेहता का। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखना है कि नरसिंह मेहता द्वारा लिखा हुआ वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने ना, बस इसको ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं नरमपंथी, सिद्ध और योगी। इसको थोड़ा सा समझते, क्या है नरमपंथी, क्या है सिद्ध और क्या है योगी, इसको समझते। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क के सहारे को लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांड और अन्य बनावटी पहलुओं तथा सामाजिक व्यवस्था की आलोचना की, जिनमें नामपंथी, सिद्धचार, योगी जन उल्लेखनीय है। इन्होंने संसार के परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार का निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष की मार्ग है। ध्यान रखिएगा, इनके साथ एक हो जाना ही मोक्ष की मार्ग है। और इसके लिए इन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को जो है क्या किया जाए, कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल देता है। और यह समूह जो है खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुई। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना और भक्ति मार्गीय धर्म के लिए तैयार किया गया, जो आगे चलकर उत्तर भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। कहने का मतलब नामपंथ, सिद्ध और योगी जो थे, ये कहीं न कहीं जो है ब्राह्मणवादी विचारधारा जो बनाए गए हैं उन पे क्या करते हैं, ये लोग भी वार करना शुरू कर देते हैं। और ये लोग जो है उनके कर्मकांड की आलोचना करते हैं, उनकी सामाजिक व्यवस्था को भी आलोचना करते हैं। तो जो समाज में रह रहे अंतिम व्यक्ति जो कहीं न कहीं नीच जाति में या कुल में पैदा हुआ, जिसके कारण उसे सताया जा रहा, क्या उनका क्या होगा, इनके प्रति जो है प्रेम बढ़ना शुरू होगा। और यहीं से जो है योग का भी क्या होता है, प्रादुर्भाव शुरू हो जाता है। अब कहा जाता है कि अगर दिमाग को सुरक्षित रखना है, अगर प्रशिक्षित रखना है, तो योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन की क्रियाओं के माध्यम से ही हम मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर ये लोग बल देना शुरू कर देते हैं। और जो नीची कही जाने वाली जातियां, उसके लिए ये लोग लोकप्रिय हो जाते हैं।
और आगे चलकर उत्तर भारत के लोकप्रिय शक्ति ये बन के उभरते हैं। अब आते हैं इस्लाम और सूफी मत। थोड़ा सा इस्लाम और सूफी मत को देखते हैं क्या है। आइए, संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानताएं थी। जो संतों थे और जो सूफी थे, ये दोनों में बहुत अधिक समानता थी। यहां तक कि यह भी माना जाता है कि इन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। जो सूफी मुसलमान थे वो रहस्यवादी थे। याद रखिएगा, सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति, मनुष्य के प्रति दयावान जो है रखने पर बल देते थे। कहने का मतलब संतों और जो सूफी हैं, ध्यान रखिएगा, संत हैं और जो सूफियां हैं, ये दोनों में असमानताएं हैं। यहां तक यह भी माना जाता है कि इनके आचार विचार आदान प्रदान भी, इन्हें जो है अलग अलग विचारों से आदान प्रदान किया गया है। सूफी मुसलमान जो थे वो रहस्यवादी थे। रहस्यवादी कहने का मतलब क्या हुआ कि धर्म की जो बाहरी आडंबर है, ध्यान रखिएगा, धर्म की जो बाहरी आडंबर है उसे अस्वीकार कर देते थे, हटा देते थे। जो काल्पनिक बातें थी हटाते थे और ईश्वर के प्रति भक्ति, सभी मनुष्यों के प्रति दयावान रखने के लिए, मतलब क्या, ईश्वर के प्रति आप भक्ति रखिए और सभी मनुष्यों के प्रति आप दयावान होइए, यही कहता है रहस्यवाद। क्लियर हो गया। अब इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी कि एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण की दृढ़ता से विचार किया। जो इस्लाम था इसने एकेश्वरवाद किया। अब देखिए, कई बार आप एकेश्वरवाद भी पढ़ते हैं लेकिन आपके दिमाग में नहीं पता चलता है ये क्या होता है। एकेश्वरवाद कई बार आपको पढ़ने के लिए मिलता है। तो एकेश्वरवाद का मतलब ये होता है कि एक ईश्वर के प्रति आपका जो है पूर्ण रूप से समर्पण। जैसे मैं हूं, अगर मुझसे पूछा जाए कि आप क्या हैं, तो मैं भी एकेश्वरवाद हूं। सच्चाई यही है, मैं कृष्ण के प्रति समर्पित हूं। अब क्या मिलता है मुझे, इसकी चर्चा यहां करना बेवकूफी है, लेकिन क्या है, ईश्वर के प्रति क्या हूं, समर्पित हूं। बात समझ पा रहे हैं। वैसे आप लोग भी क्या होंगे, कोई ऐसे ईश्वर होंगे जिनके प्रति क्या होगा, समर्पण। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो क्या होंगे, सारे लोग को मानते होंगे, सारे धर्म को मानते होंगे, सारे भगवान को मानते होंगे, अलग तरीके से होंगे। लेकिन एकेश्वरवाद का मतलब हुआ सीधा एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखना। 8वीं और 9वीं शताब्दी में थोड़ा सा लौट के फिर से आते, 17वीं से फिर से लौट के 8वीं 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून यानी कि सरिया, जिसको पवित्र कानून सरिया कहा जाता है, इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित करना शुरू कर दिया। इस्लाम का उदय होना शुरू हो चुका है, ध्यान रखिएगा। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया। जैसे जैसे समय बदलता गया, इस्लाम के अंदर और सारी समस्याएं बढ़ना शुरू हो गई। जबकि सूफियों, ध्यान रखिएगा, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया और ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोग ने जो है मुस्लिम धार्मिक विद्वानों के द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ जो है अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ साथ में ठीक उसी प्रकार से जुड़ना चाहते थे जिस प्रकार से प्रेमी दुनिया की परवाह नहीं करता है, उसी तरीके से जुड़ना चाहते थे। लेकिन अगर इस्लाम को देखा जाए तो यहां क्या है, एक ईश्वरवाद है, एक ईश्वर के प्रति क्या है, पूरी तरीके से समर्पण। तो इसमें क्या होगा, करार भाव होगा, इसमें आजादी जो होगी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसमें कर्मकांड जो है क्या होगा, अधिक मायने पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इसमें विभिन्न तरीके के क्या हो जाएगी, एक तरीके से सरिया लगा दिया जाएगा, मतलब क्या, कानून इसमें लगा दिया जाएगा। उसके साथ साथ में जो है आचार संहिता जो है, इसमें बहुत सारे कर्मकांड होंगे, आचार संहिता होंगे। ये सारे के सारे जो है सूफी लोग क्या किएंगे, इसको संत लोग जो, सॉरी सूफी नहीं, संत लोग जो होंगे इस सबको क्या कर देंगे, अस्वीकार कर दिए जाएंगे। और ये कहेंगे जिस प्रकार प्रेमी दुनिया की कोई परवाह नहीं करता है, बस अपनी प्रेमिका के लिए दुनिया से क्या, इस ब्रह्मांड से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, सेम उसी प्रकार भक्ति होनी चाहिए। भक्ति में सिर्फ एक ही भगवान है और एक तुम हो, तीसरा कोई आदमी अंदर ना कर सके। बस उनके प्रति जो है मन समर्पण, तन समर्पण और ये जीवन समर्पण करने वाली भावनाएं होनी चाहिए। अब किए बिना प्रियतम के साथ में जुड़ना चाहता, मैंने अब ऊपर ही आपको बता दिया हूं। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी, संत जो कवि थे उनकी तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की काव्य रचना किया करते थे। अपनी भावना को जो है व्यक्त करने के लिए काव्य रचना करते थे। गद्य में विस्तृत साहित्य, कई किस्से कहानियां सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी, सादी का नाम उल्लेखनीय आता है। गज्जाली, रूमी और सादी का मध्य एशिया के में सूफी संत जो है उनका नाम जो है उल्लेखनीय आता है।
अब नाथपंथियों, सिद्धों, ध्यान रखिएगा, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी वही मानते थे कि दुनिया के प्रति जो है अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। दुनिया के प्रति जो है अगर अलग नजरिया क्या है, अगर अपनाना है तो दिल को जो है सिखाया या पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या फिर पीर की देखरेख में जिक्र, चिंतन, क्षमा यानी कि गाना, रक्स, नृत्य और नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीति रिवाज को जो है विकास किया। और इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियां, सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव शुरू हो जाता है और इनमें हर एक सिलसिला निर्देशों और धार्मिक क्रियाओं के साथ में थोड़ी बहुत अलग तरीके से अपनाती थी। मतलब क्या, धीरे धीरे ये लोग जो है वो क्या हो गए, सूफी संत जो हुए। जैसे अगर मध्य एशिया की बात करें तो गजाली, रूमी, सादी, इन लोगों का नाम जो है उल्लेखनीय रूप से आता है। ये लोग उसी तरीके से काम करते थे जैसे मैंने ऊपर में आपको बताया था, नामपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी वही मानते थे कि दुनिया के प्रति अगर नजरिया को बदलना है या अलग तरीके से देखना है तो आपको सिखाया या पढ़ाया जा सकता, तभी आप देख सकते हैं। उन्होंने औलिया या पीर की देखरेख में जो है वो चिंतन, क्षमा, गाना वगैरह, नृत्य वगैरह, सांसों पे नियंत्रण आदि रखने की जो है रीति रिवाज को विकास करता है कि आप जो है गाना गाइए, नृत्य कीजिए, अपनी सांसों पे नियंत्रण कीजिए, सोचिए, देखिए, इन सब का जो है प्रादुर्भाव शुरू हुआ। हर एक सिलसिला में दिशा जो निर्देश होते थे, धार्मिक क्रियाएं होती थी, थोड़ी बहुत जो है अलग तरीके से अपनाना शुरू किया गया। अब देखिए ये सबको कश्मीर में 15वीं और 16वीं सदी में सूफीवाद, ध्यान रखिए यहां पे थोड़ा सा देखिए, 15वीं और 16वीं सदी में सूफीवाद ऋषियों का उनके उदय हुआ और इस पंथ की स्थापना शेख मुईउद्दीन वाली, जिन्होंने नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। शेख मुईउद्दीन, ध्यान रखिएगा, शेख मुईउद्दीन वाली जो है नंद ऋषियों के नाम से भी जाना जाता और इनके कश्मीर के लोग के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता और कश्मीर के लोग के जीवन पर जो है गहरा प्रभाव पड़ता है। निरुद्दीन, ध्यान रखिएगा, निरुद्दीन। अब देखिए कुरान, ये कुरान है, कुरान के पांडुलिपि से लिया गया, कुरान के एक पेज है उस टाइम में जो लिया गया है उसको आप देख लीजिए। कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ जो दक्कन और परवर्ती 15वीं शताब्दी का, ये 15वीं शताब्दी का है, यानी कि 1400 से लेकर 1499 तक के टाइमिंग का जो है ये पांडुलिपि है। किसका? तो कुरान का है। क्लियर है? अब आते हैं 11वीं शताब्दी के अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर क्या किए, हिंदुस्तान में बसने लगे। 11वीं शताब्दी में, मतलब क्या 1000 से लेकर 1099 तक के बीच में अनेक सूफी जो हुए वो मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई और इसी टाइम में दिल्ली सल्तनत की जो है वो स्थापना शुरू हो जाती है। अब देखिए, क्या दिल्ली सल्तनत आपको इधर उधर पढ़ना, क्या लुसेंट में पढ़ना, क्या सब कुछ यही क्लियर मैं कर दूंगा और अच्छे तरीके से कर दूंगा। रटने की कोई जरूरत नहीं है, रटने से पास नहीं हो सकते हैं, समझने से पास होइएगा। याद रखिए, एक टीचर का वही वैल्यू होता है कि वो बच्चों को समझाए, पढ़ाए नहीं, समझाए, वही रियल टीचर होता है, चाहे वो कोई भी हो जिसको आप मानते हैं। खैर, जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए तो चिश्ती सिलसिला भी इन सभी सिलसिलाओं में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे क्या अजमेर के ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा मुईउद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदान वाज गिसुदराज, ये सारे के सारे लोग जो है उस टाइम में क्या हो गए, प्रसिद्ध। मतलब 11वीं शताब्दी में जो भी सूफी जन थे वो मध्य एशिया से आकर कहां पे, हिंदुस्तान में बसना शुरू हो गए और इसी टाइम हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत की क्या होती है, स्थापना होती है। ध्यान रखिएगा, कब? 11वीं शताब्दी में, यानी 1000 के आसपास दिल्ली सल्तनत की क्या होती है, नींव डाल दी जाती है। अब ये लोग जो है कहीं न कहीं इनके सिलसिलाओं में जो सबसे अधिक प्रभावशाली जो है औलिया की एक लंबी परंपरा रही है। औलिया की, चाहे अजमेर का ले लीजिए, दिल्ली का ले लीजिए, पंजाब का ले लीजिए, इन सब में कहीं न कहीं इन लोगों का प्रभाव है। सूफी संत अपने खानकाहों के विशेष बैठक में आयोजन करते थे जहां सभी प्रकार के, देखिए आयोजन हुआ जहां सभी प्रकार के जो है भक्तजन, इसमें शाही घराने के लोग भी, अभिजात आम लोग भी शामिल होते थे। इन खानकाहों में आते थे और आध्यात्मिक विषय पे यहाँ पे चर्चा होती थी। अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत और नृत्य के जलाशयों में ही शामिल होकर चले जाते थे। और ये क्या करते थे, एक विशेष तरीके से क्या होता था,
एक खानकाहों में विशेष बैठक होती थी। सूफी संतों का जो होता था, एक बड़ा सा हॉल होता था जिसमें बैठक होती है। यहाँ पे प्रत्येक प्रकार के भक्तगण होते थे, शाही घराना के भी लोग हो जाते थे, अभिजात वर्ग भी होते थे, आम लोग भी होते थे, जहाँ ये आके आध्यात्मिक विषय पे चर्चा किया जाता था और उनकी जो समस्याएं दुनियादारी की थी वो समाधान यहाँ पे किया जाता था। और संतों से आशीर्वाद मांगते थे, संगीत और नृत्य के जलाशय में शामिल होकर चले जाते थे। जो संगीत और नृत्य का जलाशय होता था उसमें शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलिया के पास जो चमत्कारी शक्तियां होती है जिनसे आम लोग की बीमारियां और तकलीफ का छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह का एक तीर्थ स्थल बन जाता था जहां सभी ईमान धर्म के लोग जो है हजारों संख्या में इकट्ठे होते थे। अब समझ में आ रहा है ना जो दरगाह लगती है क्यों लगती है। ये जो सूफी औलिया होती थी चमत्कारी शक्तियां इनके पास होती थी और कोई भी भगवान मान लेगा। अगर आपको प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से मैं आपको दूर कर दूं तो आप क्या है, हमको क्या मान लीजिएगा, गॉड मान लीजिएगा। जाहिर सी बात है, आज भी मैं जब आपको मोटिवेशनल बताता हूं तो आपके दर्द की बयां करता हूं, जो रियल में लगता है कि मेरी दर्द को सुनने वाला इस दुनिया में सिर्फ सुजीत सर है। यही मेरी दर्द की व्याख्या करते हैं और हमें जो है हमारे अंदर सुनामी पैदा करते हैं। तो एट ए टाइम क्या लिखते हो, सर यू आर माई बेस्ट टीचर, यही सब वगैरह। या फिर कभी कभी तो लोग गॉड भी कर लेते, गुरु भी, लेकिन उससे फर्क मुझे कुछ नहीं पड़ता कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूं। कहने का मतलब आपकी भावनाओं की कदर करता हूं। इससे जो है मैं अहंकार में नहीं ले रहा हूं, आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, जिसमें मैं भी प्यार से आपको जवाब देता हूं। सेम कंडीशन वहां भी था। जो चमत्कारी शक्तियां थी उसकी वजह से लोग उनकी भावनाओं की कदर करते थे और यहीं से जो है ये दरगाह जो बना वो चिश्ती कहलाना शुरू कर दिया। ये तीर्थ स्थल बना गया जहां पे लोग आज भी जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरा होता है। तो यहां पे जो है चादर चढ़ाने चले आते हैं। अब पता चल रहा ना कैसे हो रहा। अभी तक पता चलता था राजस्थान में जाते हैं, जयपुर में जाते हैं, वहां पे जो है चिश्ती दरगाह पे जाके चादर चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं, कहां इसका इतिहास है, कहीं पता नहीं है, लेकिन आज तो आपको पता चल गया ना कैसे। चलिए, मलिक की खोज, प्रभु। अब आते हैं मालिक की खोज। देखते हैं प्रभु की खोज। मालिक मतलब प्रभु, मलिक सॉरी गलती से निकल गई। मालिक की खोज करते हैं। आइए थोड़ा सा देखते हैं। जलालुद्दीन रूमी 13वीं शताब्दी का महान सूफी शायर था। जलालुद्दीन, ध्यान रखिएगा, जलालुद्दीन रूमी जो है 13वीं शताब्दी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। यहां पे लिखा हुआ, वह ईसाइयों को सूली पर नहीं था, वह ईसाइयों की सूली पे नहीं था। मैं हिंदू मंदिर में गया, वहां भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। ना तो वह ऊंचाई में मिला, ना ही खाई में मिला। मैं मक्का का काबा भी गया, वहां नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेन्ना से पूछा, वह एविसेन्ना के पहुंचे से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यहां उसकी जगह थी, वही मैंने उसे पाया और वही कहीं नहीं था। मतलब क्या, मैंने दिल में ही उसे पाया। ना कोई मंदिर, ना कोई मस्जिद, ना कोई गुरुद्वारा, कहीं नहीं है वो। अगर है तो सिर्फ वो आपके दिल में है। यानी कि प्रभु की खोज करना है तो खुद की खोज करो, ईश्वर खुद मिल जाएंगे। सीधा सा मतलब है एक लाइन का। और यही आज भी सत्य है, आज 21वीं सदी में भी यही सत्य है। अलग बात है लोग मानते नहीं हैं, तो खैर उनकी प्रॉब्लम है। उत्तर भारत की धार्मिक बदलाव किस तरीके से होता उसको थोड़ा समझते हैं। 13वीं सदी के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का एक नई लहर शुरू हो जाती है। अब आते हैं 13वीं सदी में, चले आते हैं, यानी 1200 से लेकर 1299 तक भक्ति आंदोलन का एक नई लहर शुरुआत हो गई है। और यह एक ऐसा युग था जहां इस्लाम, ब्राह्मणवाद, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराएं, नामपंथियों, सिद्धों, योगियों की परंपरा जो परस्पर एक दूसरे की प्रभाव था, उसने हमने देखा। नगरों में और राज्यों का प्रादुर्भाव हो रहा था। यह अध्याय 6 में भी पढ़ा था, 2, 3, 4 में भी पढ़ा था। लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिका की खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्प, कृषक, व्यापारी, मजदूर नए संतों के विचार को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। फिर वे उनका प्रचार करते थे। उनमें से कबीर, ध्यान रखिएगा, उनमें से कबीर, बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संत अभी भी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे अन्य संतों ने भी इस समय विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों को जो है स्वीकार करते हुए उन्हें भी सब कुछ पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया था। ध्यान रखिएगा, तुलसीदास राम के रूप में धारण किया था। अवधि यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो बोली थी, ध्यान रखिएगा, उसी को कहते हैं क्या, अवधि वाली बोली।
लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरित्र उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्य कृति दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। एक तुलसीदास को देखो तो राम का भक्त, सूरदास को देखो तो कृष्ण की भक्त रचना थी। उनकी रचना में सूरसागर थी। अब थोड़ा सा समझा देते हैं ताकि मजा आ जाए पढ़ने में। अब 13वीं सदी का टाइमिंग आ चुका है। फील कीजिए, अब 21वीं में नहीं आप जी रहे हैं, आप 13वीं में जी रहे हैं। आपको फील करना होगा 13वीं सदी में है, आप भी है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जितने भी धर्म है उसकी लहर आना शुरू हो गई कि भाई अभी कंपटीशन है, यही मार्केटिंग का कंपटीशन है। जैसे फॉर द एग्जांपल अभी मैं कहूं, अभी आपको समझाने की कोशिश करूं, एक डेमो से बताऊं कि अभी वो टाइमिंग है जहां पे अगर मैं बच्चों से जुड़ के रहूंगा इस लॉकडाउन में तो बच्चा भी अंतिम दम तक हमारे प्रति दीवानगी पैदा करेगा। इसलिए करेगा क्योंकि मेरे बुरे वक्त में जब पूरी देश जो है लॉकडाउन की स्थिति में था तो सुजीत सर ही हम लोगों को मोटिवेट भी कर रहे थे, पढ़ा भी रहे थे और हमें रुकने नहीं दे रहे थे, हमें सोने नहीं दे रहे थे। तो इस टाइम में क्या हो रहा था, यही वो टाइमिंग है जहां से हम कुछ अलग कर सकते हैं। पढ़ाने के टाइम में तो सबको पढ़ाता है, लेकिन जब वैसा वक्त आ जाए जब सबको लॉकडाउन हो जाए और उसी टाइम में कोई ऐसा इंसान आए जो आपको क्या है, आपके अंदर सुनामी पैदा कर दे, तो क्या वो आपके लिए क्या हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इस भाग दौड़ में हम भी आपके लिए क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट बनेंगे। अभी क्या है, ब्रह्मवादी हिंदू धर्म है, सूफी मत है, भक्ति की विभिन्न जो है इस्लाम है, सारा का सारा क्या हो रहा है, दौड़ लगा रहा है। इसके साथ साथ में नामपंथी हैं, सिद्धों हैं, योगियों हैं, ये सब भी एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। और इसी टाइम में धीरे धीरे जो है अब गांव जो है नगरों में परिवर्तित हो रहा है। लोग जो है अपने व्यापार वाणिज्य करने के लिए क्या कर रहे हैं, शहरों की तरफ भाग रहे हैं, जहां पे लोग एक समूह बना के इकट्ठा हो रहे हैं, जहां पे शिल्प, कृषि, व्यापार, मजदूर सारे लोग जो है संतों के विचार जो है सुनने के लिए आ चुके हैं। अब संत जो है अपने अपने धर्म का विचार करेंगे। जैसे फॉर द एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि मैं श्योर सक्सेस में पढ़ाता हूं तो हम अपनी संस्था की बड़ाई करेंगे। जाहिर सी बात है, चाहे कुछ भी हो, अच्छा हो या बुरा, जो दिल की बात है हम उसे बताएंगे अच्छा ही है, चाहे कितना भी हम बुरा करें, चाहे स्टूडेंट के साथ मजाक ही करें, उसके लाइफ के साथ छेड़छाड़ी करें, लेकिन हम बताएंगे हमारी संस्था अच्छा है क्योंकि हमने आज से 20 साल पहले रिजल्ट दिया था, मेरे में ये एसडीएम, वो ये उसी का इतिहास गा के आज भी बच्चों को क्या करेंगे, कहीं ना कहीं भ्रमित करेंगे। यही तो कर रहे हैं। तो क्या करें, जब तक नहीं भ्रमित करेंगे तब तक लोग हमारे पास आएंगे कहां से। और मैं भी हूं, मैं भी इसी में हूं। लेकिन मैं एक चीज समझ में आ गया कि नहीं, इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है, बच्चा है। हमारे लिए उसका सपना इंपॉर्टेंस है, पैसा इंपॉर्टेंस नहीं है। पैसा तो हम आज न कल कमा ही लेंगे, सब कोई कमा रहा। हमारे लिए है कि बच्चे को बताओ, बच्चे को पढ़ाओ नहीं बल्कि बच्चे को समझाओ, तभी बच्चा अट्रैक्ट होगा, तभी बच्चा रिजल्ट देगा और रिजल्ट से दुनिया पहचानेगी। हमें दुनिया के सामने कुछ नहीं बोलना, दुनिया बस रिजल्ट से ही जान जाएगी। सीधा सा कहने का मतलब यहां भी वही कहानी हो रही है। समझो, डेमो से समझने की कोशिश करो, यहां भी वही कहानी है। हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग जो है अपनी धर्म की क्या कर रहे हैं, जो खूबियां हैं वो बताए जा रहे हैं कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें किसी तरीके का कोई संभावना नहीं है। इसी में जो है कबीर, गुरु नानक जैसे संत जो है, आडंबरपुर जो रूढ़िवादी धर्म के अंदर घुस गया, उन सारी को जो है सो उखाड़ फेंकने की कोशिश करते हैं, जो ब्राह्मणवादी में फैला हुआ था। उन सारी की आडंबरों कर्म कांड जो है उन सब की क्या करते हैं, अस्वीकार करते हैं। और इसी टाइम में सूरदास और तुलसीदास जैसे दो जो हैं, दो संतों का प्रादुर्भाव होता है। अब एक तरफ अगर तुलसीदास को देखें तो वो जो है राम के भक्त हैं, और दूसरी तरफ अगर सूरदास को देखें तो कृष्ण के भक्त हैं, और दोनों जो है अपनी भक्ति में जो है पूरी तरीके से लीन है। तुलसीदास ने रचना रामचरितमानस की तो वहीं जो है सूरदास ने सूरसागर की रचना कर दी, यानी कि अपनी कृष्ण के अंधा होते हुए पूरी तरीके से ब्लाइंड है, लेकिन कृष्ण की भक्ति में इस तरीके से विभोर है जो हमारे पास आंख रहते हुए भी हम कृष्ण को नहीं देख पा रहे हैं, और सूरदास के पास आंख ना रहते हुए भी वो कृष्ण की भक्ति में न जाने कृष्ण के इतिहास लिख देते हैं। कैसा फील करते हैं। तो हमारे पास आंख रह के भी क्या काम किया। तो ये थी भक्ति। उस टाइम में भक्ति क्या रही थी, अपने चरम स्तर पे रह रही थी। थोड़ा सा यहां पे मैं वीडियो को रोक देता हूं ताकि एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार देख लीजिए। आपसे हार्टली गुजारिश है, क्योंकि कीजिए, जो मैं बता रहा हूं ना वो कीजिए, लाइफ बेस्ट हो जाएगी। बस चलिए, सुरसावली और साहित्य लहरी का संग्रह था, इनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है कि किस तरीके से ये भक्ति भाव करते थे। उन्हीं की जो है कहीं ना कहीं गाथा है। असम के शंकरदेव, ध्यान रखिएगा, असम के शंकरदेव जो इन्हीं के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, तो याद रखिएगा सूरदास के समकालीन थे, जो विष्णु की भक्ति पे बल दिए। ये जो है विष्णु की भक्ति पे बल दिए और असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे। इन्होंने ही नामघर, ध्यान रखिएगा, नामघर
अब देखिए जो क्वेश्चन मैंने पूछा हूं सारा का सारा यहां आंसर मिल रहा होगा। अगर दिल से जान लगा के पूरी कायनात को एक जगह समेट के आप सुन रहे होंगे तो अब आपका आंसर फटाक से मिल रहा होगा, आसानी से मिल रहा होगा और मजा आ रहा होगा पढ़ने में। कविता पाठ और प्रार्थना स्थान के साथ में पद्धति चलाई गई, स्थापित करने की पद्धति यहां पे चलाई गई जो कि आज तक चल रही है। असमिया भाषा की जो कविताएं और नाटक लिखे जिन्होंने नामघर कविता पाठ और प्रार्थना जो कि स्थापित करने की पद्धति जो आज भी चल रही, इस परंपरा को में जो है दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसी संत भी शामिल है। इस परंपरा में मीराबाई जैसी भी शामिल है, संत शामिल है। मीराबाई की एक राजपूत राजकुमारी थी। मीराबाई जो थी एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह जो है 16वीं शताब्दी के मेवाड़ के एक राजशाही घराने में हुआ था। 16वीं शताब्दी का मतलब हुआ 1500 से लेकर 1599 के बीच में मीराबाई का जो है शादी मेवाड़ के इस राजशाही घराने में हुई थी। मीराबाई रविदास जो कि अपशिष्ट जाति के माने जाते थे, अपशिष्ट जाति के माने जाते थे कि अनुयायी बन गई। अब रविदास की अनुयायी बन जाती है मीरा जाति जो कि नीच कुल के हैं, नीच जाति के हैं, जिसको अपदृश्य कहा जाता है, अपशिष्ट। अब ये नीच जाति के हैं, इनकी जाके अनुयायी बन जाती है और वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। वे कृष्ण से इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत जो इस जहां में दूसरा फिर कोई मीरा जैसी आई ही नहीं, जो कृष्ण से इतनी मोहब्बत करती थी। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त भी किया और इस तरीके से जो भी भजन गाए उसमें जो है इस तरीके से कृष्ण की गाथा गाई जो आज तक दूसरा कोई नहीं कर सका। इनके गीतों में उच्च जातियों के रीति रिवाजों के नियमों की खुली चुनौती दी जाती थी। जो उच्च जाति के जो रीति रिवाज थी उसको खुली ओपन चुनौती दी जाती थी कि तेरे जाति में ये जो सारे रीति रिवाज हैं वो सारे के सारे आवंडर हैं। ध्यान रखिएगा, ये कहीं ना कहीं अंधविश्वास पे टिका हुआ है, ये कहीं ना कहीं इसमें अंदर जो है कर्मकांड है जो कहीं भी विश्वास पे खड़े नहीं उतरता था, खुली चुनौती दी जाती थी। और ये गीत राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में से अधिकांश की विशिष्ट अभिलक्षण यह थी कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई थी और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए बेहद लोकप्रिय हुआ। पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही और प्रायः इन गीतों के जो है प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका अधिक रही थी। प्रसारण इस प्रक्रिया से सभी लोगों को अक्सर अपने अनुभव को जोड़ देते थे। जो इस तरह आज भी मिलने वाले गीतों संतों की रचनाएं तो है ही है, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं भी मानी जा सकती है जिन्होंने गाया करते थे। हमारी रीति जीती जागती संस्कृति का एक अंग बन गई। कहने का मतलब उस टाइम में जितने भी संत हुए, इन जो सारे लोग थे, जो संत थे, इनकी अधिकांश विशिष्ट अभिलक्षण थी और इनकी कृतियां जो निकलती थी ना, छपती थी ना, वो क्षेत्रीय भाषा में निकलती थी। जब क्षेत्रीय भाषा में निकलेगी तो आम जन लोगों की क्या हो जाएगी, वो कृतियां हो जाएगी। तो इनकी गीत जो है आम लोगों को जो है मुख पे गाया जाता था और धीरे धीरे प्रेम की जो है जो भावना विकसित होना शुरू होती थी। भक्ति की भावना भी प्रेम से ही निकल के बाहर निकलती थी और जो समाज में कुरीतियां हैं उच्च जाति में, उन सबको खुली चुनौतियां दी जाती थी और फिर धीरे धीरे इनकी रचनाएं इस तरीके से प्रसिद्ध हो गई जो आज भी एक संस्कृति का अंग बन गई है। थोड़ा सा राणा के बारे में हालांकि जानते हैं, मीरा द्वारा रचना गाया गया। लोक लाज कुला मर्यादा जगमा जेकिन खाई, महल अटारी हम सब त्यागे, त्यागो थारो बासनो सहर, राणा जी थे क्यों न राखो मैं उसी बैर, बिखरो प्याले राणा भेंजिया पीवा मीरा। कहने का मतलब इसमें मैं बता देता हूँ, सीधा सा मतलब है कि राणा इनके पति थे मीराबाई के। इन्होंने जो है मीरा को मारने के लिए जो है जहर भेजी थे और वो जहर भी अमृत बन गया था हमारे प्रभु श्री कृष्ण की बदौलत। इनको मारने के लिए न जाने राणा ने क्या क्या नहीं रचा, लेकिन सबों में फैल हो गया, क्योंकि जिसपे ऊपर वाले की शक्ति हो, जिसकी ऊपर वाले की कृपा हो, उसे नीचे वाले में किसकी औकात है कुछ कर लेने की। बस ऊपर वाले की जो है कहीं न कहीं जो है हमारे ऊपर एक तरीके से जो है प्यार बना रहे, विश्वास बना रहे, फिर हमें तो इस दुनिया में कोई कुछ ना कर सकता है। चलिए अब आते हैं लौट के कबीर पे, थोड़ा सा कबीर की चर्चा करते हैं, नजदीक से एक नजर कबीर को देखते हैं। कबीर संभवतः जो है 15वीं और 16वीं सदी में हुए थे। 15वीं और 16वीं सदी यानी 1450 से लेकर कहीं ना कहीं ये 1500 साढ़े 1500 के बीच में सदी में हुए थे और ये अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। इनका जो प्रभाव था बहुत था। इनके पालन पोषण जो है बनारस में
ध्यान रखिएगा, बनारस में हुआ था और इनके आसपास जो है मुसलमान जुलाहा यानी कि बुनकर परिवार में हुआ था। मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है, जो भी जानकारी है बहुत कम है कबीर के बारे में। हमें इनके विचारों की जानकारी इनकी साखियों, पदों और विशाल संग्रह से मिलती है इनकी जानकारी, जिनके बारे में यह कहा जाता है इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु जो है भजन गायकों के द्वारा गाए जाते थे। इनमें कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवानी और बीजक में संस्कृत जो है सुरक्षित रखा हो। कहने का मतलब जो कबीर का जो भजन है आज भी गाया जाता है, ये कहीं ना कहीं कबीर का तो नाम है, लेकिन जो उस टाइम में 14वीं, 15वीं, 16वीं सदी में जो थे घुमंतु जो भजन गायक थे उनके द्वारा गाया जाता था और उन्हीं से कबीर को ये माना जाता। क्या सच है क्या गलत है वो तो बात की बात है। चलिए आगे चलते हैं सच्चे प्रभु की खोज में। चलिए आगे चलते हैं। कबीर के उपदेश जो है प्रमुख धार्मिक परंपराओं का पूर्ण एवं प्रचंड और स्वीकृत पर आधारित है। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों का जो है बाह्य आडंबर पूर्ण पूजा में सभी रूपों में मजाक उड़ाया गया है। इन्होंने कबीर ने क्या किया, हिंदू और मुस्लिम के आडंबर पूर्ण पूजा को बड़ा तरीके से उपवास किया गया है, यानी मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्यों की भाषा बोलचाल जो थी वो हिंदी थी, आसान भाषाओं में जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती है। उन्होंने कभी भी रहस्यमय भाषा का प्रयोग नहीं किया जिससे समझना कठिन होगा। इन्होंने कभी भी ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं किया जो आम लोग को समझना जो है बस के बाहर हो या फिर कठिन हो। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे, निराकार परमेश्वर में ही कबीर विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष की मुक्ति हो सकती है। हिंदू और मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए थे और यही वजह था कि हिंदू और मुसलमान दोनों के दोनों लोग जो है कबीर के अनुयायी हो गए थे। अब थोड़ा सा बाबा गुरु नानक के एक नजर देख लेते हैं। कबीर की अपेक्षा जो है बाबा गुरु नानक 1469 से लेकर 1539 के बीच में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी यानी कि पाकिस्तान, अब पाकिस्तान में चला गया। तलवंडी में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक करतारपुर यानी रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नामक अभी भी करतारपुर में कहा जा रहा है। आप अगर करंट से जोड़ने की कोशिश कीजिए तो मैं बता दूं करतारपुर में जो है एक कॉरिडोर बनाने की कोशिश की जा रही है। भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार दोनों को मिलकर कॉरिडोर बनाया जा सकता है, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, जो भी सिख संप्रदाय के लोग हैं वो कहीं ना कहीं तलवंडी जा सके और बाबा गुरु नानक की जो जन्मभूमि है वहां उसको देख सके, वहां पे मत्था टेक सके, उनके आशीर्वाद ग्रहण कर सके। लेकिन अभी चर्चा है पाकिस्तान क्या करेगा, अब उसके अनुरूप ही काम बताया जा सकता है। अभी बस चर्चा में, बस आपको भी याद रखना है। उन्होंने अपने अनुयायियों को करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई। इसके अंतर्गत कई ऐसे शब्दों यानी कि भजन को गाया जाता था जो उनके अनुयायी अपने अपने धर्म, जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक सांझी जो है रसोई इकट्ठा खाते पीते थे और इसे जो है लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त किए थे उसे धर्मशाल कहा गया था। आज भी इसे गुरुद्वारा कहा जाता है। कहने का मतलब कि कबीर के बाद गुरु नानक का जन्म होता है। गुरु नानक का जन्म करतारपुर में होता है, ध्यान रखिएगा, करतारपुर में यानी कि तलवंडी में जन्म होता है, जो कि करतारपुर है गांव है, वहां पे हुआ था, जो कि रावी नदी के तट पे होता है, डेरा का बाबा होता। अब यहीं पे इनका जन्म होता है। अब यहां पे इनके अनुयायी अपने तरीके से जो है ये भी प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और इन्होंने क्या किए, धर्म और जाति के लोग लिंग भेद को नजरअंदाज किए। धर्म किस धर्म से है, किस जाति से है, कैसा लिंग भेद है, मनुष्य मतलब क्या है, स्त्री है या पुरुष है, सबसे जो है अनभिज्ञ होके लोगों को नजरअंदाज करके एक सांझी रसोई इकट्ठा खाते पीते थे। एक लोग, 7 लोग मिलकर जो है इकट्ठा खाते पीते थे और इसी को आगे चल के लंगर कहा गया। और आज भी जो लंगर है आप देख सकते हैं, आज आपको पता चलता लंगर में प्रसाद खाने जाते हैं, क्या आपको पता चलता है ये कहां से शुरू हुआ है? वो यहीं से शुरू हुआ जब लोगों को क्या है दीक्षा दी जा रही थी। सिख धर्म, सिख संप्रदाय की शिक्षा दी जा रही थी बाबा गुरु नानक के द्वारा। तो यहीं पे क्या करते, सारे लोग को इकट्ठा करके उन्हें दिया जाता था और शाम के शाम जो है यहीं पे सब मिल लोग बैठ के खाना खाते थे और आगे चल के यही लंगर का रूप धारण करता है। और फिर इसे धर्मशाल कहा गया, जो आज भी गुरुद्वारा के रूप में जो है प्रचलित है। अब आते 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक के एक अनुयायी को अपनाया और उत्तराधिकारी चुना। 1539 में जब इनकी मृत्यु होती है तो उससे पहले जो बाबा क्या करते, एक अनुयायी को अपनाते हैं और उसे उत्तराधिकारी चुनते हैं। उनका नाम जो होता है लहना था, ध्यान रखिएगा लहना था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। उसके बाद यही जो लहना थे,
ध्यान रखिएगा, कई बार पूछता है कि लहना गुरु नानक के बाद कौन थे, तो लहना भी दे देता है और आप कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि आप मोटी मोटी ग्रंथ पढ़ते हैं लेकिन बेसिक आपका कंफर्म नहीं होता सही। तो ध्यान रखिएगा, गुरु अंगद आगे चलकर यही लहना एक अनुयायी था, ध्यान रखिएगा एक अनुयायी था, उनको ग्रहण कर लेते हैं और यही फिर अंगद जो है अंगद के नाम से प्रचलित होते हैं। गुरु अंगद का नाम महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए और इसलिए इनका प्रसिद्ध रहा क्योंकि ये गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह की एक नई लिपि जो है गुरुमुखी में लिखा गया। ध्यान रखिएगा, गुरुमुखी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है किसके द्वारा लिखी गई है, तो अंगद के द्वारा लिखी गई गुरुमुखी। गुरु अंगद 3 उत्तराधिकारी ने भी अपनी रचनाएं की नानक के नाम से लिखी और इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने, ध्यान रखिएगा अर्जुन होगा, 1604 में किया और इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर और भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों गुरुओं की वाणी को जोड़ी गई और 1706 में बृहद संग्रह करके गुरु तेग बहादुर ने के पुत्र उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया और आज इस संग्रह के सिख के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में भी जाना जाता। अब आपको समझ में आ रहा है वो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से कहां से जाना था। ये सारी की सारी संकलन किया गया था लिपि गुरुमुखी के द्वारा, उसके बाद नानक के द्वारा, उसके बाद जितने भी हुए, चाहे संत कबीर हुए, भगत नामदेव हुए, गुरु तेग बहादुर हुए, इनकी सूफियों संतियों के गुरु नानक की वाणी को इसमें जोड़ दिया गया और 1706 ईस्वी में बृहद संग्रह के रूप में गुरु तेग बहादुर का पुत्र उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह को प्रमाणित किया गया और आज जो है ये गुरु ग्रंथ साहिब के रूप से जाना जाता, जो सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता सिखों का। ये जो है गुरु ग्रंथ साहिब का एक जो है आरंभिक पांडुलिपि है, उस टाइम का एक पांडुलिपि है। मैं पढ़ नहीं सकता हूं, मेरे बस के बाहर की बात है, बस ये है, आप देख लीजिए। चलिए, 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में अनेक अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायियों कई जातियों के थे, परंतु इसमें व्यापार, कृषक, शिल्पकार ज्यादा थे। इसकी वजह से यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उन्होंने अनुयायियों गृहस्थ हो, उपयोग, उत्पादक पेशा से जुड़े हो। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष को योगदान करें। कहने का मतलब 16वीं शताब्दी तक बाबा गुरु नानक उत्तराधिकारी का नेतृत्व किया, उसके साथ साथ अनुयायियों की संख्या में विस्तार भी होता है। धीरे धीरे इनके अंदर जो है बाबा गुरु नानक की बातों पे बल दिया करते थे और उससे क्या होता था, गृहस्थ उपयोगी हो या फिर उत्पादक पेशों से जुड़ा हो, ये सारे के सारे अनुयायी जो है आशा भी की जाती थी कि नए समुदाय को जो है सामान्य कोष में क्या किया जाए, योगदान दिया जाए। और 17वीं शताब्दी के शुरुआत में ही, प्रारंभ में ही केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब के आसपास रामदासपुर शहर यानी अमृतसर विकसित होने लग गया था। कब? 17वीं शताब्दी में। याद रखिएगा 1600 से 1699 ईस्वी में अमृतसर की जो है धीरे धीरे जो है स्थापना शुरू हो गई थी। इसके आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर को विकसित होने लग गया था, रामदासपुर शहर के साथ, और प्रशासन ने यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग में सिख संप्रदाय या समुदाय जो भी थे राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को जो है एक संभावित खतरा मानता था। जहांगीर जो है इस समुदाय जो है सिख समुदाय था, इसको जो है एक खतरा मानता था। ध्यान रखिएगा, अगर देखा जाए तो अमृतसर को बसाने के लिए अकबर ने ही 500 बीघा की जमीन दी थी और तब अमृतसर शहर बसा था जहां पे सारे के सारे सिख समुदाय वहां पे बसे थे। और आगे चल के जहांगीर जो है इसी सिख समुदाय को एक खतरा मानता था। क्लियर? और आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे सब कुछ क्लियर कर देंगे, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी भी किताब को देखने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपके दिमाग में अब रखा जाएगा, क्योंकि जो आप इस समय देख रहे हैं वही जब चाहे उस समय आप निकाल सकते हैं। 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्यु दंड, हाँ 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया गया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन को राजनीतिकरण शुरू हो जाता है। 17वीं शताब्दी से ही, 1600 से ही जो है सिखों के अंदर राजनीतिक शुरू हो जाता है, जिसका दूरगामी परिणाम होता है। और 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का निर्माण कर देता है, कर देते हैं, गलती हो गई, माफी। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने क्या करते हैं कि खालसा संस्था का निर्माण कर देते। खालसा पंथ का नाम से जाने जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया था, खालसा पंथ। 16वीं से 17वीं शताब्दी में बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थिति सिख आंदोलन का विकास को प्रभावित किया।
शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का जो है सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना पे महत्व पे जोर दिया। इन्होंने कहा सिर्फ एक ईश्वर की उपासना पे महत्व दिया, यानी कि एकेश्वरवाद, एक ईश्वर पे। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद से मुक्त होकर कोई मायने नहीं रखता है। कहने का मतलब जाति, धर्म या फिर लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखता है। मुक्ति प्राप्ति के लिए जाति, धर्म या फिर लिंग भेद ये सब की कोई मायने नहीं रखता है। अब धीरे धीरे जो है जातिकरण शुरू हो गया। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, खालसा पंथ का निर्माण हो गया। अब ये 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में ऐतिहासिक परिस्थितियों में बदल जाता है। ईश्वर की उपासना पर अब जोर देना धीरे धीरे शुरू हो जाता है कि किसी भी तरीके से जो है मुक्ति के मार्गों के लिए ना तो किसी जाति की समस्या है, ना लिंग भेद की समस्या, कोई मायने इसके लिए नहीं रखता, कोई भी कभी भी कर सकता है। इनके लिए मुक्ति का किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत के साथ साथ में सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिश ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए इन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दान और स्नान। ध्यान रखिएगा, नाम, दान और स्नान, यानी कि स्नान जिसको कहते हैं। नाम से इनका तात्पर्य है सही उपासना से था। नाम का तात्पर्य सही उपासना से, ध्यान रखिएगा। दान का तात्पर्य था दूसरे का भला करना और स्नान का तात्पर्य था आचार विचार की पवित्रता। आज इनके उपदेशों को नाम जपना, ध्यान रखिएगा, कीर्तन करना, बंड छकना आदि के रूप में याद किया जाता है। और यह अवधारणा भी उचित विश्वास और उपासना का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन की संसाधन में मिल बांटकर उपयोग करना, यानी कि दूसरे की मदद की महत्वाकांक्षा रेखांकित करती थी। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचार सामाजिक और राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक की अनुयायियों के इतिहास, कबीरदास, रविदास और दादू जैसे संतों अनुयायियों बाबा गुरु नानक के विचारों से काफी करीब थे और इतिहास में फर्क को जो है समझने में मदद मिलती। कहने का मतलब धीरे धीरे स्थिति क्या होती है, बदलना शुरू होती है। और मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं है, किसी आनंद की स्थिति मुक्ति नहीं होती है। अब यहां के बाद धीरे धीरे सामाजिक प्रतिबद्धता निरंतर कोशिश में निहित थी बाबा की। बाबा कहने का मतलब हुआ, आपको बता दिए हैं ना, गुरु नानक को ही बाबा कहेंगे, अभी बाबा ही से इंडिकेट करेंगे। अब इन्होंने 3 शब्द का प्रयोग किया, याद रखना तीनों शब्द, नाम, दान और स्नान। नाम का मतलब क्या होता है कि जो है ईश्वर की सही उपासना करना। दान का तात्पर्य होता है दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य होता है आचार विचार में पवित्रता लाना। जो आचार और विचार उसमें पवित्रता लाना ही स्नान होता है। और ये आज भी देखने के लिए मिल जाता है, चाहे नाम जपना, कीर्तन करना, जो कीर्तन कर रहे हैं, या फिर बंड छकना, ये सब के रूप में जो है बाबा को ही हम याद करते हैं। उन्हीं का जो दिया हुआ 3 शब्द है, नाम, दान और स्नान, इसी को ही अलग अलग रूपों में हम करते हैं। और यही कारण है कि बाबा गुरु नानक की समानता विचारों से सामाजिक राजनीतिक मायने थे, कहीं कहीं सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी की बात से हमें गुरु नानक और उनके अनुयायियों का जो इतिहास होता है, या चाहे कबीर की बात कर ले, कबीरदास की बात कर ले, रविदास की बात कर ले, दादू जैसे संत भी इनके अनुयायियों, इनके विचारों, बाबा गुरु नानक के विचारों से काफी करीब थे। और इतिहास में फर्क को समझने में यहीं से मदद मिलती है। अब थोड़ी सी बात करते हैं मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन। जब हम लोग, अगर हमारे स्टूडेंट हैं, आप हमारी संस्था में पढ़ते हैं, तो हमने आपको मार्टिन लूथर बेहतरीन तरीके से विश्व इतिहास में आपको पढ़ाया था, याद कीजिएगा। तो सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन में आपको बताया था, याद कीजिएगा मार्टिन लूथर का योगदान। 16वीं सदी के समय में यूरोप में भी धार्मिक अंतः जो क्षोभ था, यानी उथल पुथल का काल था। चाहे पुनर्जागरण की बात कर लेते हैं, वहीं से फिर से उसी के अंदर ही नींव पड़ा हुआ था धर्म सुधार आंदोलन का। पुनर्जागरण हुआ, उसके बाद फिर धर्म सुधार आंदोलन हुआ। तब ईसाई धर्म अनेक परिवर्तन हुए थे। ईसाई धर्म की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ईसाई धर्म। अब लाने में महत्वपूर्ण नेताओं में से एक जो नाम होता है, ये मार्टिन लूथर का होता है। लूथर जो थे, लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च अनेक आचार और व्यवहार और साथ साथ में बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। लूथर ने लैटिन भाषा में के बजाय जो है आम लोगों की भाषा को प्रयोग करके प्रोत्साहन किया। इन्होंने क्या किया, लैटिन भाषा का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि लैटिन भाषा उन्हीं लोग पढ़ सकते थे जो लोग शिक्षित थे, जो उच्च वर्ग के थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इसी जो बाइबल है उसको जर्मन भाषा में अनुवाद किया।
और वे दंड मोचन उस प्रथा का घोर विरोधी थे जिसके अंतर्गत पाप कर्मों की क्षमा करने में चर्च में दान दिया जाता था। ये बहुत बड़ा उसके क्या थे, विरोधी थे। छापे खाना के बढ़ते प्रयोग में उनकी रचनाओं में व्यापक रूप से प्रचार हुआ था और अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म अपना उद्भव जो है लूथर की शिक्षाओं से ही खोजते थे। मार्टिन लूथर के द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबिल का एक शीर्षक है। तो चलिए आज का जो है यहीं तक रहा सेशन। मेरी कोशिश है कि अच्छे तरीके से आपको बताऊं जिसमें मजा भी आ जाए, कुछ सीखने के लिए भी मिले और लगे कि हाँ एनसीईआरटी को हमने जिया। दोस्तों एक बात जरूर मैं बताने की कोशिश करूंगा, इस एनसीईआरटी को आप पढ़ने के लिए कम से कम 20,000 से ऊपर का दीजिएगा और अगर सिर्फ सारांश पढ़िएगा ना तो 10,000। ये पटना जैसे शहरों की बता रहा हूं, बाकी दिल्ली और प्रयागराज की बात तो छोड़ ही दीजिए। और ये चीज़ अगर आपको फ्री में मिलता है तो प्लीज़ पढ़िए, थोड़ी सी अपने अंदर ईर्ष्या को कम कीजिए और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को आगे शेयर करने की। अगर आपके दिमाग में ये लगता कि नहीं कहीं ना कहीं सुजीत सर को डॉलर मिल जाएगा तो क्या वो तो मैं डिजर्व करता हूँ ना, इतनी मेहनत करता हूँ, आपसे एक पैसे भी नहीं लेता हूँ, तो क्या वो मैं डिजर्व करता हूँ? अगर आपको लगता है तो, मुझे लगता नहीं है, अगर आपको लगता है तो मुझे तो बस ये लगता है कि हिंदुस्तान के हर घर में हर उस बच्चे के पास पहुंच जाए जो डिजर्व करता है कि मुझे किसी भी हालत में एसडीएम की कुर्सी पर बैठना है। और उसके लिए अगर आप उसकी गॉडफादर बनने की कोशिश कीजिए तो शायद वो आसानी से उस चेयर पर बैठ सकता है आपके बदौलत। अगर मैं आपको देता हूं तो प्लीज़ आपसे हार्टली रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ उन लोगों के पास में इस वीडियो को शेयर कीजिए, उसका भी भला हो सके। और हाँ, आज तक जो आपने सीखा प्लीज़ दिल की बात बताइए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपकी बात कमेंट सुनने में और उसका रिप्लाई करने में। मैं बहुत लोगों को अलग अलग तरीके से रिप्लाई देता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ किसी की कमेंट जो होती इस तरीके से होती जो पूरी तरीके से सुन्न दिमाग कर देता है। लगता है यार कितना प्यारा कमेंट किया है, दिल खुश हो जाता है। और वो कोई बनावटी कमेंट नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, और आप भी मत कीजिएगा, वो दिल की बात बोलते हैं, इसीलिए हमारे दिल तक वो बात पहुंचती है। प्लीज़ कमेंट कीजिए क्योंकि हमारी मेहनत का फल आपका कमेंट है। थैंक यू, नमस्कार।